मर्दाना हाथ जोड़ लेके सामान निकाले दीजिए, सामान निकाले दीजिए, नहीं निकाले देगा सब झप झप फेंक के ऐसे घर के रद्दी कर दिया। ना घर है ना दुआर है, कहाँ जाए? मजूरी करे वाला आमदी मजूरी कर कर के एक संग खा के एक संग अथी कर के घर बनाए। बेटा पेपर देता है, अब कोई काम नहीं करते, मजूरी करके खाते हैं। उजारने का जो काम किया है, जिस तरह से लग रहा है हम लोग पाकिस्तानी है, आतंकवादी है कि क्या है, नहीं है, समझ में नहीं आता है। क्या करे? प्यासल पानी मांगते थे, कोई से पिएला, क्या करे? ना घर के न घाट के, कहाँ जाए? बाल बच्चा है जगह नहीं वनी मारल चलते हैं, क्या करी? यहाँ हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ जो बीजेपी का ब्लाइंड सपोर्टर अभी तक थे और अभी तक हमने उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम किया था, उस आदमी को उजारने का काम किया। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डर नहीं लग रहा है इसके अंदर? नहीं, जाइएगा तो चप जाएंगे, मर जाएंगे यहीं में। मलबा अगर जांच कराया जाएगा तो बहुत सारे लाश निकलेंगे। सरकार के अपनी वोट दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे, मर ही जाएंगे तो वोट क्या देगा? नहीं दीजिएगा, ना बनाइएगा, ना पैसा दीजिएगा, ना बनाएगा तो हम कहाँ से पैसा? लोनो कर्जो ले लें, जो कर्जो नाख नहीं भरे हैं, कर्जा उनका देवे पड़ेगा। ना देंगे तो कर्जा लेके बनाए थे, कर्जा लेके सूद पर पैसा ले ले हैं, 6 रुपये सैकड़ा ले ले हैं, लोन ले ले हैं। जो भी कोई सरकार में संलिप्त है और जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, किसी को मैं इस न्यूज़ चैनल के, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, सब बेवंश हो जाएगा। हम लोग तो असहाय हो गए, सब बर्बाद हो गए। घर द्वार भी सब बेच बाच के, खेत बाजार बेच के यहाँ बनाए थे पटना में कि बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, परवरिश करेंगे, लेकिन सब बर्बाद हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज खाते हैं तो कल के लिए सोचना पड़ता है, वैसे शख्स का इसमें बहुत सारा घर है। कितना मेहनत करके ये लोग घर को बनाए होंगे और घर का स्थिति देखिए, लग रहा है कि तोप के से गोले मारे गए हों, बम मारे गए हों। देखिए जिनका घर टूटा हुआ है किस तरीक़ा से अभी एकदम डेंजर घर में रह रहे हैं। अगर वो गिर जाए, अंदर पानी आए तो चप जाएंगे। वही माता जी जो हैं, देखिए जो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाली नगर, राजीव नगर थाना पड़ता है और ये पटना ज़िला है। यहाँ 3 तारीख से, ये रविवार को, कम से कम तो 2000 पुलिस वाले और हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी आए थे 20 एकड़ ज़मीन खाली करवाने के लिए, लेकिन 50 एकड़ तोड़ के चले गए। हाई कोर्ट ने 6 तारीख को फैसला सुनाया और कहा कि सरासर जो जितना गलती है हाउसिंग बोर्ड की गलती है। बिना छानबीन किए हुए 20 एकड़ के स्थान पे आप 50 एकड़ तोड़ देते हैं और बेकसूर इंसानों का मकान को तोड़ चुके हैं। हम आए हुए हैं, ऐसा लगता है कि हम भारत में नहीं हैं, बिहार में नहीं हैं, पटना ज़िला में नहीं हैं, राजीव नगर में नहीं है, नेपाली नगर में नहीं है। लगता है कि यूक्रेन में हम आए हुए हैं या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में आए हुए हैं। आपको जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, लग रहा है कि यहाँ तोप के गोले छोड़े गए हैं। लग रहा है यहाँ कि यहाँ के रहने वाले जो है ना, माओवादी हैं चाहे उग्रवादी हैं, जिस तरीक़ा से इनके घर को ढाया गया है। यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि अब जो है हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और 14 जुलाई को अगला फैसला सुनाएगी। लेकिन 6 जुलाई को जो फैसला सुनाया गया, इसमें साफ साफ कहा गया है कि हाउसिंग बोर्ड के MD, डायरेक्टर और अधिकारी की सरासर गलती है। तो यहाँ हम आए हुए, एक इनका भी घर टूटा हुआ है। देखिए इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिव शंकर सर। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? इधर देखिए। क्या कहेंगे? आप लोग तो देख ही रहे हैं जो किस तरह से ज़्यादती किया है। 1974 का मामला है और 1974 से प्रशासन 48 साल से सोई हुई थी। पोल वोल सब सोई नहीं हुई थी, एक प्रकार से सारा सुविधा देने का काम किया है। सोई हुई नहीं थी, पहले तो वो जीने का सारा कुछ दिया। यहाँ देख रहे हैं आप, बिजली के खंभे देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, पोल वोल सब कुछ है। यहाँ सारा व्यवस्था दिए हुए है। ऐसा नहीं है जो सरकार व्यवस्था में कमी किया, व्यवस्था में कोई कमी नहीं की, बसाने में भी कोई कमी नहीं की, लेकिन उजारने में एकदम निर्दयता दिखा के उजारा है। किस तरह से सामान सब आदमी को मौका नहीं दिया, मतलब उजारने में भी कमी नहीं, उजारने में भी नहीं कमी की। तो सरकार को तो शाबाशी ही देना पड़ेगा। ये बिहार सरकार जो है, अभी तक उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया नीतीश कुमार का। और यहाँ से हमें लगता है जो नेपाली नगर से उनका पतन निश्चित है। और इतने जनता की उनको लगेगा, जो उनका जो भी कोई सरकार में संलिप्त है और जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, किसी को मैं इस न्यूज़ चैनल के, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ेगा,
सब बेबंस हो जाएगा। अच्छा, कोर्ट से आदेश है किसी कि का भी इतना निर्दयतापूर्ण जो काम किया है, सब माँ बेटी को घर को उजाड़ने का काम किया, उसका अपना घर उजड़ जाएगा। मैं ऊपर वाला से निवेदन करता हूँ और हमारे सारे नेपाली नगर की जनता रो रो करके ये भगवान से दुआ मांग रहा है, जो यहाँ जिस तरह से ये तोड़ के चला गया है, उसको जो है सो माने जितने भी आदमी इसमें संलिप्त है और बेकसूर लोगों को जो ये किया हुआ है, माने उजाड़ने का जो काम किया है, जिस तरह से लग रहा है हम लोग पाकिस्तानी है, आतंकवादी है कि क्या है, नहीं है, समझ में नहीं आता है। अच्छा, कोर्ट से आप लोगों को कहा गया है कोर्ट से कि पानी और बिजली आपको दिया जाएगा, मिल रहा है? पानी बिजली यहाँ तो देखिए रहे हैं क्या, बिजली तो है, बिजली तो दे रही है सरकार, लेकिन पानी अब कहाँ से, सबका तो बोरिंग वोरिंग कबाड़ दिया है पूरा एकदम, तो पानी कहाँ से कैसे चलेगा? कोई भी टैंक आपको दिख रहा है पानी मिल रहा है क्या? कोई भी टैंक है पानी का सप्लाई कोई भी दे रहा है क्या? अच्छा, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हाउसिंग बोर्ड वाले की गलती है। हाँ, क्या कहिएगा हाउसिंग बोर्ड वाले को? निश्चित तौर पर कोर्ट तो भगवान है, कोर्ट को तो हम लोग पूरा एकदम भगवान की तरह ये करते हैं। अगर जनता को कोर्ट अगर नहीं होती तो आज नेपाली नगर नहीं होता। अच्छा, जिसने जो गलती किया है, आवास बोर्ड की गलती है, ये क्या कहिएगा जो इसने गलती किया उसको? इसको ये केवल यही ज़मीन है क्या आवास बोर्ड को? पूरा बिहार में जहाँ तहाँ आवास बोर्ड का ज़मीन है क्या? वो बुद्धा कॉलोनी भी है, उसके बाद अशोक नगर भी है, ये आपका राजीव नगर हो गया, खिसरी नगर हो गया, बहुत सारे ऐसे ये था जहाँ पे बसिंदे बस गए और उसको उजाड़ नहीं पाया। केवल नेपाली नगर के जनता के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। अच्छा, खत्म करवाए। सुने कि कुछ लोग दब के मर भी गए। बहुत ऐसा हुआ है, जो जिसको मान के चलिए आसियाना जिसको तोड़ दीजिएगा, तो इससे पहले यहाँ की जनता तो कहा था जो अगर यहाँ पे हाई कोर्ट की जज के लिए अगर घर बनेंगे तो ठीक है, हमको कबूल है, जज के लिए आप घर बनाइए, लेकिन उससे पहले अगर हम लोगों को सेटलमेंट नहीं करते तो एक गड्ढा भी खन दीजिए और उसमें सारे नेपाली नगर के जनता को उसमें दबा दीजिए और उसके बाद हमारे लाशों पर जज के आवास बना दीजिए। ये तो पहले से ही कहा गया था, तो सरकार इस दोनों पे कोई राजी नहीं हुआ, न इनको मरने दिया न जीने दिया, रोड पर ला दिया तो क्या करेगा? अब नहीं मरने दिया तो कोई कूद गया, मलबा में कूद गया, बच्ची सब कूद गया, मर गई, जिसको पूरा एकदम उसका तो ये मलबा अगर जांच कराया जाएगा तो बहुत सारे लाश निकलेंगे बच्चा लोग को, जिसको अब मान के चलिए जिसका परिवार है और परिवार कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, तो बाल बच्चा भूखे मरेगा, क्या करेगा नहीं करेगा? तो अब उस स्थिति में जाने दे देना बेटर समझा। तो ये मलबा में भी बहुत सारा हो सकता है, ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। प्रशासन किसी को आने थोड़ी ना दे, यहाँ किसी को नहीं आने दिया, सबको भगा दे, को गली गली नाकाबंदी कर दिया, पूरा एकदम नाकाबंदी जैसे लग रहा है ये यहाँ पूरा एकदम, और गोली चलाने लगा, पत्थर डंडा लाठी सब पूरा चलाने लगा, एक भी व्यक्ति को नहीं आने दिया। देखिए स्मेल किस तरह से है, स्मेल भी तो आ रहा है कहीं थोड़ा, तो हमको तो लग रहा है जो इसमें बहुत बड़ी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये इसको फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, जो आखिर कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, हम इसका भी डिमांड करते हैं। कोर्ट ने कहा है सर कि फॉरेंसिक जांच हो सकता है जी, फॉरेंसिक जांच की जरूरी भी है। कोर्ट के न्याय पर भरोसा है आपको? जी निश्चित सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो ये किया, हाई कोर्ट अगर नहीं रहती तो नेपाली नगर राजीव नगर नहीं रहता। उस दिन ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था, डीएम इतना आताताही किया था जो उससे सवाल पूछे, और इस वक्त में एक मात्र आए थे पप्पू यादव जी, जो हम लोगों को हमदर्दी में माने हमदर्द जताने के लिए आए थे, तो उसको भी मार के भगा दिया। और वो उस समय जो है बोला गया जो हम माने इस पे भी केस करेंगे, पप्पू यादव पे भी, नहीं तो आप चले जाइए, नहीं तो हम आप पे भी केस करेंगे, डीएम बोला। तो वो तुरंत चला गया, वो भी चला गया, उसका भी आदमी को मारा, हम लोगों को भी मारा, सबको मार पीट के भगा दिया, खदेड़ने का काम किया। माने एक भी आदमी का जिस किसी का सामान उमान सब था घर में, मौका नहीं दिया, एकदम मौका नहीं, सामान छोड़ो भागो निकलो यहाँ से, ऐसे बोला था एचएम खान। मतलब इंसान को इंसान नहीं जानवर समझ, जानवर, पूरे जानवर से भी ज़्यादा। यहाँ हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ जो बीजेपी का ब्लाइंड सपोर्टर अभी तक थे और अभी तक हमने उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम किया था, उस आदमी को उजाड़ने का काम किया। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नेपाली नगर की धरती से उनका जो है आहूत फूंक देंगे हम लोग। देखिए भाई साहब जब बात कर रहे थे हमसे, इनकी आंखों में आंसू था, बहुत सारे दर्द है। इन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि लगता है कि हम लोग जैसे उग्रवादी बसे हुए थे, जिस तरीके से यहाँ का हालात बना दिया गया है। और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इस बार पत्ता साफ हो जाएगा, यहाँ से एक भी वोट मिलने वाले नहीं। हम साफ साफ कहें तो आवास बोर्ड की गलती है तो कोर्ट ने माना ही है। यहाँ के लोगों का क्या हाल है, इन लोगों का आलिशान महल जो तोड़ दिया गया है, घर तोड़ दिया गया है, कितना कैसे कैसे कमा करके ये लोग पैसा एकत्रित करके पैसा जुटाते हैं और घर बनाते हैं। क्या कहिएगा सर, कोर्ट ने माना
माना है कि जो है आवास बोर्ड की गलती है, हाउसिंग बोर्ड की गलती है? पहले तो न्यायालय को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि न्यायालय ने आखिर गरीब की आवाज़ को सुना, और बाकी अब तो निर्णय सब उन्हीं के हाथ में। क्या कर सकते हैं, हम लोग तो असहाय हो गए, सब बर्बाद हो गए, घर द्वार भी सब बेच बाच के, खेत बाजार बेच के यहाँ बनाए थे पटना में कि बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, परवरिश करेंगे, लेकिन सब बर्बाद हो गए। क्या कहिएगा जिसकी गलती है उसको? अब गलती है उसको कहने से क्या फ़ायदा, हम तो बर्बाद हो गए, कहने पे क्या है, उसका भगवान न्याय करेंगे। बाकी न्यायालय है, न्यायालय पे हम लोग को पूरा आशा है, न्यायालय से उम्मीद है, न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसको सही देगा, गरीब के हक में देगा। बाकी अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। घर में जो अभी तक घर में जो सामान है उसके लिए आप रात को जागते उगते भी का? सामान तो मोटा मोटी हटा लिया, कुछ सामान था चोरी कर लिया, अब कुछ है नहीं, यहाँ से हटा दिए, सब डैमेज कर दिया है। और अब एक दो रूम बचा हुआ है, उसको बनवा के चाह रहे हैं किसी तरह रहें, नहीं तो यहाँ खिड़की तो सब चोरा ले रहा है लोग, गेट लेके भाग गए, बहुत सारे सामान थे चोर लेके चले गए, और अब उसकी रक्षा के लिए ही चाह रहे हैं कि किसी तरह एक रूम को रिपेयर करके उसमें रहा जाए। चलिए धन्यवाद। देखिए इन्होंने साफ साफ कहा कि किस तरीक़ा से हमने गांव से आ करके खेत बेच करके हमने पैसा एकत्रित करके घर बनाया और इसको तोड़ दिया गया है। देखिए कुछ महिला लोग हैं वहाँ जिनका घर टूटा है, वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन लोगों का ज़िंदगी जो है कैसे चल रहा है। हम यहाँ आए हुए हैं, लग रहा है कि हम क्या कहें, देख के हालत तो गंभीर हो जा रही है कि यहाँ के लोग अब किस प्रकार से रहते होंगे या रह रहे होंगे। चलिए वहाँ हम चलते हैं, वहाँ उन लोगों से बात करेंगे। देखिए इस घर को किस तरीक़ा से JCB वाले और हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी आए और इस घर को मलबे में बदल दिया है। कितना मेहनत करके ये लोग घर को बनाए होंगे, और घर का स्थिति देखिए, लग रहा है कि तोप के से गोले मारे गए हों, बम मारे गए हों। इस घर में आज भी लोग रहते हैं। अब बताइए कि हाउसिंग बोर्ड की तो गलती है, उसने तो तोड़ दिया, और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हाउसिंग बोर्ड के MD का जो है, डायरेक्टर का है, जो इस सब में गलती है, अधिकारी की गलती है। अब इस घर में सामान रखा हुआ है, अब रात को भी इन लोगों को जगना होगा क्योंकि इनका सामान चोरी हो सकता है, तो इनका नींद भी हराम होने वाला है। बताइए एक छोटी सी गलती, हाउसिंग बोर्ड की एक छोटी सी गलती के कारण इन लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है, रात भर जगना पड़ रहा होगा कि अब हम अपना जो सामान का रक्षा कैसे करें। ये सोएंगे कि अपने सामान को रक्षा करें। इस घर में कौन कौन व्यक्ति है, हम घर के आदमी से बात करेंगे कैसे चल रहा है इनका ज़िंदगी। देखिए किस प्रकार से इस घर को तोड़ा गया है, निर्दयता पूर्वक। मतलब लग रहा है कि इस घर में यहाँ भारत के लोग नहीं रहते हैं, बिहार के लोग नहीं, पटना के लोग नहीं, राजीव नगर के, नेपाली नगर के लोग नहीं हैं। यहाँ लगता है कि कोई आतंकवादी बसे हुए थे। जिस तरीक़ा से इन लोगों के घर का तोड़ा गया है, लग रहा है कि दूसरे देश से आए हुए लोग यहाँ बसे हुए, जिस तरीक़ा से इनके घर को तोड़ा गया है। और सामान देखिए किस प्रकार से तितर बितर हो चुका है, इधर उधर पसरा हुआ है। कोर्ट ने सर साफ साफ कहा कि हाउसिंग बोर्ड वाले की गलती है। DM ने आदेश दिया था आपको 20 एकड़ पर बने हुए मकान को तोड़ने का, लेकिन आपने 50 एकड़ तोड़ दिया, और बेकसूर इंसानों का भी जो है घर टूटा है, जो बहुत मेहनत करके अपना घर बनाया है। क्या कहिएगा? ये तो DM साहब के 100% गलत ही डिसीजन था। जिनका नोटिस था उनका घर तोड़ना चाहिए, विदाउट नोटिस वाले का भी घर तोड़ दिया गया। मेरा तो बाउंड्री तोड़ दिया गया और थोड़ा आगे से डैमेज कर दिया गया। लेकिन जिनका भी घर टूटा है, हम न्यायालय से आग्रह करते हैं कि उनको मुआवजा दिलाया जाए। कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज खाते हैं तो कल के लिए सोचना पड़ता है। वैसे शख्स का इसमें बहुत सारा घर है। बाई द वे हम तो मैनेज कर सकते हैं, हम चूँकि प्राइवेट जॉब में है तो हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत ऐसे घर यहाँ से दिखाई देगा कि नाई वाले हैं, धोबी हैं, ये दर्जी हैं, वो शख्स कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उन लोग के लिए भी ये न्यायालय से कि उन लोग को मुआवजा दिलाया जाए। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड वाले कह रहे थे कि हमने कहीं कहीं नोटिस चिपकाया, लेकिन तोड़ा गया हर घर को। न्यायालय ने कहा, मतलब कोर्ट ने कहा कि आप जहाँ जहाँ नोटिस चिपकाएं, कहीं कहीं घर घर आपको नोटिस देना चाहिए था और समय देना चाहिए था। ये बिल्कुल, नोटिस का मतलब ही वही होता है कि हर आदमी को नोटिस मिलना चाहिए। इससे क्या है कि वो मानसिक तौर पे तैयार हो जाता है कि मेरा घर टूटेगा, अपना सारा व्यवस्थित करेगा। ये कहीं कहीं सार्वजनिक जगह पे लगा दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। नोटिस का मतलब क्या होता है, इसीलिए उनको ये गलत डिसीजन दिया है। पता भी नहीं चला कि यहाँ पे जिनका अभी किन्हीं का कोई जानकारी नहीं थी कि नोटिस आया है। अच्छा सर, रात को आपको यहाँ जगना भी पड़ता है, सामान इतना है चोरी उड़ी का? बहुत सारा सामान गायब भी हुआ है। बाजू वाले का
गाय चुरा के ले गया, बहुत सारे समरसेबुल पंप निकाल लिया गया और हमारा भी बहुत सारा सामान नुकसान हुआ है। पता नहीं रात में जो लोग आते हैं लेके निकल जाते हैं, चोरी होती है बहुत सामान। बहुत सामान चोरी होती। अच्छा, कोर्ट ने कहा था कि तुरंत दम मतलब यहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए, हुई? हाँ, बिजली तो आ चुकी है, पानी का भी नहीं आया है, लेकिन वो भी आ जाएगा। यदि कोर्ट का आदेश है तो निश्चित आएगा। तो ठीक है आदेश है सर। ये लास्ट सवाल की भी बताइए, क्या कहिएगा सर? सरकार तो 100% गलत काम किया है। ये तो सरकार जाने के लिए तैयार रहे अब, ठीक ना। नेक्स्ट इलेक्शन में तो सरकार तो रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी परेशान लोग हैं सबका बदुआ तो निश्चित लगा है उनको और लगेगा भी, ठीक ना। यदि सरकार की ज़मीन थी तो उस वक्त से कहाँ थे? जिस समय से मकान लगभग 10,000 मकान बना हुआ है इस एरिया में, उस वक्त से कहाँ थे? 10,000 मकान रातों रातों खड़ा नहीं हो गया। ये 25 साल 30 साल में मकान खड़ा हुआ है, उस वक्त से कहाँ थे? और रातों रात डिसीजन लिए कि नहीं सबको ढहाना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सरकार को लिबरल रहना पड़ता है जनता के प्रति, मनमानी थोड़ी ना चलता है। ये तो जाने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। इन्होंने साफ साफ कहा कि रात भर हमको जगना पड़ता है, हमारा सामान भी चोरी हो रहा है और सरकार इस बार जाएगी। हम लोग इस बार सरकार की सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि गलती तो की है, हाउसिंग बोर्ड ने गलती की है। हर घर में नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि हर घर को तोड़ा गया है। आप आइएगा चुप्पे चुप्पे कहीं कहीं सार्वजनिक स्थान पर कभी कभी 1-2 जगह नोटिस चिपकाइएगा और तोड़ने आइएगा सभी घर को, तो ये अच्छा नहीं है। और सरकार इस बार जाने की फिराक में रहे। इन लोगों का सामान भी चोरी हो जा रहा है, किसी का गाय भी चोरी हो जा रहा है। भैया साफ साफ बताएं कि किस प्रकार से इन लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए इस घर में भी देखिए, यहाँ के भी लोग जागते रहते होंगे, रात भर जागते होंगे, क्योंकि इनका सामान जो तोड़ दिया गया है, कोर्ट से आदेश है कि न बनाया जाए न तोड़ा जाएगा। अब जज कहता है जब तक 14 जुलाई का समय नहीं आ जाता है तब तक यहाँ जो है स्थिति स्थिर रहेगी, जस के तस रहेगी। तो सवाल यहाँ उठता है कि स्थिर रहेगी, जस के तस रहेगी, तो इन लोगों का जो खिड़की टूटा हुआ है, चोर आकर चोरी कर सकते हैं। जो है इनका सामान बिखरा पड़ा हुआ है वो भी चोरी कर सकते हैं, तो इसका जिम्मेदारी लेगा कौन? और क्या कहें कि देखिए किस प्रकार से यहाँ के घरों को तोड़ा गया है। इसमें भी लोग रह रहे हैं और इन लोगों को बहुत परेशान किया गया है। बेकसूर लोगों का घर भी तोड़ा गया है, इसमें लोग रहते हैं। देखिए जिनका घर टूटा हुआ है किस तरीक़ा से अभी एकदम डेंजर घर में रह रहे हैं। अगर वो गिर जाए, अंदर पानी आए तो चप जाएंगे वही माता जी जो हैं। देखिए जो बेकसूर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी जो हुई है हाउसिंग बोर्ड ने की है, अब क्या कहिएगा इसे? सब सामान निकाले दीजिए, सब सामान फेंक दिया हमारा। ठेवना ने मार का है, जो ठेवना में दर्द क्या हुआ चाची, कहिए। कहते तो ही के ठेवना ने मार का है, दर्द होले। 2 महीना के पोता हलाक, पोतों के सहिते तोड़ के फेंक देखा था। हमार पोता चिल्लाए लगल, मर्दाना हाथ जोड़ लेके सामान निकाले दीजिए, सामान निकाले दीजिए। नहीं निकाले देकर सब झप फेंक के ऐसे घर के रद्दी कर दिया। न घर है न दुआर है, कहाँ जाए? मजूरी करे वाला आमदी, मजूरी कर करके एक संग खा के एक संग अथी कर करके घर बनाए। बेटा पेपर देता है, अब कोई काम नहीं करते, मजूरी करके खाते हैं। ने हम घर बिजली पानी सरकार दे रही है। हाँ सब कुछ देते हैं, अलग सब कुछ के टेस्ट आदेश दिया है। हाँ टेस्ट दे रहे थे सब। कोर्ट ने कहा कि गलती है हाउसिंग बोर्ड वालों की। तो हाउसिंग वाला के देखिए बाबू, ये हम 30 साल से पटना में ही 30 साल से पटना में हली, ओने 4-5 घर हल। तो जहिया कहाँ सरकार गया था, जहिया कहाँ गया था सरकार? कह देता कि एने के हमदी कोई घर जमीन लेके घर नहीं बनेगा, हाउसिंग बोर्ड के जमीन है। हम नहीं भांजते, मजूरी करके ना करते। आई मजूरी करके हम घर बनाई है। अखनी हमारा न घर के है न घाट के है, तो हम का करें? मर जाए ना, मर ही के पारी ना है। कहाँ के अखनी 4 दिन से सरकार को? हाँ सरकार को क्या कहते हैं, गलती किया है तो हाँ अब का कहता है, तब अखनिए ना जानेगा। हम का जानेंगे? ना पढ़ल है ना लिखल है, मजूरी करते हैं, कोई काम तो ना करते हैं, मजूरी कर। डर नहीं लग रहा है इसके अंदर? नहीं, चप जाइएगा तो चप जाएंगे, मर जाएंगे यही में, मर जाएंगे। स्थिति कितना भयावह है, गंभीर है। किस तरीके से हम आपको दिखाए हैं, यहाँ पर हम आए हैं इन लोगों के पास, और इन लोगों का स्थिति जो टूटा हुआ है, कैसे छत लटका हुआ है। पिलर देखिए ऊपर, देखिए दिखाइए ऊपर, देखिए इस पिलर को कैसे ये छत है जो आपस में टकरा के, अगर किस
थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ये गिर जाएगा। इन दो महिलाएं हैं जो चाची हैं दब जाएंगी और इन लोग साफ साफ चल जाएंगे। हमारे बेटा बाल बच्चा रोड पर मांग रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या करें? रोड पर रोने तो 4 फेंकाए दिन ले। से खाना न खा ले, 4 दिन से खाना ना खाए, एक कप पानी ला हम चिचिया रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मर ही ना जाएंगे। मर जाएंगे तो यही सब सामान बिगल है ऐसे है, यही जे मर जाएंगे तर हो जाएंगे। जे पा रहा है जे सामान उठा उठा के लेके चल गया। चोरी भी मतलब चोरी भी हो रहा है। ता चोरी सब सामान सब तार छर सब चोरा के ले जा रहा है, लकड़ी फकड़ी गेट फिर सब चोरा के लेके चल गया। का केकरा देखें कहाँ हम के घड़ी हम बैठे, कभी ओने बैठ जाते हैं, कभी एने बैठ जाते हैं, अकेले न मन लगता है तो कभी ओकरा भी बैठ जाते हैं। अब क्या करे? प्यासल पानी मांगते थे, कोई से पिएला क्या करे? न घर के न घाट के कहाँ जाए? बाल बच्चा है जो एनी ओनी मारल चलते हैं, क्या करी? देखिए गलती तो इन लोगों के साथ हुआ है। ये चाची रो रो कर बोल रही हैं कि हमारा बच्चा इन्हीं उन्हीं घूम रहा भटक रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन लोग की तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए बिजली और पानी दम तुरंत पहुंचाया जाए, लेकिन यहाँ अभी तक जो है पानी नहीं पहुंचा है। गर्मी का दिन है, बरसात का समय भी आने वाला है। अगर बारिश शुरू हो जाती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सवाल यहाँ पर ये बाकी हम मरेंगे यही नहीं। क्या हम क्या कहेंगे? नहीं दीजिएगा, ना बनाइएगा, ना पैसा दीजिएगा, ना बनाएगा तो हम कहाँ से पैसा लोनो कर्जो ले लें, जो कर्जो नाख नहीं भरे हैं, कर्जा उनका देवे पड़ेगा। ना देंगे तो कर्जा लेके बनाए थे, कर्जा लेके सूद पर पैसा ले ले हैं, 6 रुपये सैकड़ा ले ले हैं, लोन ले ले हैं। केकरा किसू से पूछ लीजिएगा, मरहू जाएंगे तो कोई कहेगा कि हाँ फलनी लोन ले ले है इतना, आगे इतना कर्जा 6 रुपये सैकड़ा ले ले है, तो मर ही ना जाएंगे। मर जाएंगे चता के यही से मर जाएंगे, बाकी सरकार के नाम में मर जाएंगे, बाकी जाएंगे अब कहूँ नहीं। सरकार के अपनी वोट दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे। मर ही जाएंगे तो वोट क्या देगा? और किनका राज पर राज कर रहे हैं सरकार? सब पब्लिक के राज पर न राज कर रहे हैं। हाँ, क्या कर राज पर राज कर रहे हैं? तो ठीक है, जैसे कर रहे हैं, जैसे अच्छा कर रहे हैं। देखिए बहुत नाराज है ये चाची, कह रहे हैं कि जो है हम 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, पानी पीने को आफत है, रात भर जगते भी हैं अपना सामान को पहरेदारी देने के लिए, फिर भी इनका सामान जो है लगातार चोरी होते जा रहा है। रात के चोर आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। बहुत उदास है, नाराज है सरकार से और कह रहे हैं हम भी आए हैं, देख रहे हैं जिस तरीक़ा से स्थिति। अभी हम आपको क्या बताएं कि जिस तरीक़ा से ये लोग बैठे हुए जहाँ, अगर ये थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गिर जाए तो ये लोग दब के यहीं मर जाएंगे। सरकार इन लोगों के बारे में अभी तक नहीं सोच, कोर्ट आदेश दे चुका है कि इन लोगों को बिजली और पानी तुरंत मुहैया कराया जाए, लेकिन यहाँ पानी जो अभी मुहैया नहीं हो पाया है। हम भी चाहेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द इन लोगों को पानी मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग कम से कम पानी पी सके। कैसे जी रहे हैं? पैसे नहीं है, पैसा लावे कहाँ से? तो आपको जितना भी हम दिखाएं फुटेज, जितना भी लोगों से बात करवाएं, इन लोगों का दर्द साफ चीख चीख के बोल रहा है, जो रो रो के बोल रहे हैं और कह रहे हैं सरकार को कि सरकार हमारे साथ बहुत गलती की है। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।